हेलो दोस्तों, आज हम एक न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है लोनल लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। तो चलो इस एडवेंचरर एनिमे को शुरू करते हैं इसके फर्स्ट एपिसोड से। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोगों को रात में गॉब्लिन्स दिखाया जाता है जो कि खाना खा रहे होते हैं और वो लोग काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। इन सभी लोगों को हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि हारुका पेड़ के पीछे छुप के देख रहा होता है और वो अब चुपचाप यहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर गलती से उसका पैर एक लकड़ी पर आ जाता है जिसकी वजह से आवाज हो जाती है और अब उन गॉब्लिन्स को उसके बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो गॉब्लिन्स अब उसके ऊपर हमला कर देती हैं। ये देख के हारुका को जल्दी से वहाँ से भागना पड़ता है। वहीं पर वो सभी गॉब्लिन्स भी उसका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हारुका काफी हाई जंप करके आगे आ जाता है और अब वो गॉब्लिन्स भी जैसे ही उसके पीछे आ रहे होते हैं वो लोग एक गड्ढे में गिर जाते हैं। ये देख के हारुका काफी खुश हो जाता है और कहता है ये काफी क्लोज था, अच्छा हुआ कि मैंने पहले से ही ये गड्ढा बना दिया था। इसके बाद अब हारुका मन में कहता है इस समय पर मैं इस दूसरी दुनिया में अकेले ही सरवाइव कर रहा हूँ। चलो बताता हूँ आखिर मैं इस दुनिया के अंदर आया कैसे। हम लोगों को अब पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारुका आराम से क्लास में बैठ के लंच ब्रेक में नॉवल पढ़ रहा होता है। वो अब कहने लगता है कि तुम लोग मुझे देख के बता ही सकते हो कि मैं एक लोनर हूँ। वो अब कहने लगता है कि तुम लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैं एक लोनर क्यों हूँ। इसका जवाब सिंपल है, मुझे मेरे क्लासमेट से कोई भी लेना देना नहीं है, वो मुझे नॉवेल्स पढ़ने नहीं देते। हारुका अब अपने क्लास के अलग अलग ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस कराता है, जैसे कि पहला ग्रुप होता है डीलिंग क्वीन का, दूसरा ग्रुप होता है सारी गर्ल्स का, थर्ड ग्रुप होता है सारे जोक्स का जो कि टाइम पास करते हैं, अगला ग्रुप है सभी नर्स का और जो आखिरी ग्रुप आता है वो है क्लास रैप का। हारुका अब कहता है बाकी जितने बचे लोग हैं वो अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं और ऑब्वियसली मैं किसी भी ग्रुप से बिलोंग नहीं करता हूँ। हारुका को अब नींद आने लगती है और वो अब अपना हेड डाउन करके अपने बेंच पर ही सो जाता है। तभी अचानक से क्लासरूम के अंदर एक समनिंग सर्कल आ जाता है। ये देख के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुन के हारुका भी उठ जाता है और वो भी उस समनिंग सर्कल को देख के कहता है कि ये तो एक मैजिक सर्कल है, इसके बारे में मैंने लाइट नोवेल में पढ़ा है, इसका मतलब मुझे किसी दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा। ये तो काफी ज्यादा बेकार की बात है, इससे अच्छा कि मैं इसी दुनिया में रह के अपनी नॉवेल्स पढूं। हारुका इंटरेस्टेड नहीं होता, इसलिए वो अपनी क्लास से जाने की कोशिश करता है, पर क्लास का दरवाजा खुल ही नहीं रहा होता। वो काफी ज्यादा कोशिश करता है, जिसके बाद वो देखता है कि मैजिक सर्कल अब बड़ा होने लगा था और धीरे धीरे करके बच्चे गायब होने लगते हैं। ये देख के हारुका कहता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जिसके बाद वो अपने रूम का वेंटिलेशन यूज करता है और अब वो ऊपर आ जाता है जहाँ पर वो सोचता है कि वो अब यहाँ सेफ है। यहाँ सभी स्टूडेंट टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इधर वो मैजिक सर्कल हारुका के पास भी आ जाता है और अब वो भी टेलीपोर्ट होके एक सफेद सी जगह पर आ जाता है। इस चीज को उसने पहले भी लाइट नोवेल में पढ़ा है। वो अब कहने लगता है कि यहाँ पर कोई है क्या, यहाँ पर राजा है जिसने मुझे समन किया है। तभी अचानक से उसके सामने एक बुढ़ा सा पर्सन आ जाता है जो कि उससे कुछ इशारे में कह रहा होता है। वहीं पर हारुका भी समझ जाता है कि ये इस दूसरी दुनिया का गॉड है। वो गॉड अब हारुका को बताता है कि उसकी बाकी क्लासमेट ऑलरेडी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए हैं और वो अकेला रह गया है, इसलिए वो हारुका से कह रहे होते हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम भी टेलीपोर्ट हो रहे हो। गॉड हारुका से कह रहा होता है कि तुम अपने स्टेटस और स्किल को इक्विप कर लो। जिसके बाद अब हारुका के सामने काफी बड़ा सा बोर्ड आ जाता है जिसके ऊपर उसके लिए स्किल होती है। हारुका बताता है कि नॉर्मली एक पर्सन को 50 पॉइंट ही मिलते हैं जिसके यूज करके वो स्किल और मैजिक ले सकता है, पर गॉड ने पहली बार में ही एक साथ 43 पर्सन को समन किया है। ऑलरेडी जो स्टूडेंट हारुका से पहले आए हैं उन लोगों ने ही काम के स्किल को ले लिया है और अब सिर्फ बोर्ड में सिर्फ बेकार की चीजें बची हुई है। हारुका अब देखने लगता है कि आखिर कौन कौन सी स्किल्स है, पर वहाँ पर होती है एक डाइस स्किल। अगर उसे डाइस पर 2 6 मिल जाए तो उसे नॉर्मल से 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। जिसके बाद अब अगली स्किल होती है केन मास्टरी, जिससे कि वो लकड़ी से ही चीजें तोड़ सकता है। अगली स्किल होता है एक विलेजर की और साथ में उसके साथ कॉन्टैक्ट लेंस भी होते हैं। हारुका सारी स्किल्स को देखता है और कहता है ये सारी स्किल्स तो काफी बेकार की हैं। वो अब गॉड से कहने लगता है कि ये सभी स्किल्स काफी बेकार की है, ऐसा रहेगा तो मैं किसी भी विलेज को पार नहीं कर पाऊंगा। हारुका का ऐसा कहने की वजह से गॉड परेशान हो जाता है और अब वो जल्दबाजी में हारुका को जितनी भी बेकार की स्किल बची हुई थी वो सारी उसे दे देता है। जिसके बाद अब हारुका को सारी ही बची हुई बेकार की सभी स्किल्स मिल जाती है और अब इसी के साथ वो आ जाता है दूसरी दुनिया के अंदर। हारुका अब कहता है कि गॉड ने तो मुझे ऐसे ही फेंक दिया, आखिर अब मैं यहाँ पर अकेला क्या करूँगा। उसके सामने एक बैग पड़ा होता है
जो देख के वो कहता है ये तो एक ब्लेजर ए का सेट है। वो उसे ओपन करता है और अब उसे समझ आता है कि इस बैग के अंदर अनलिमिटेड आइटम को स्टोर किया जा सकता है। वो अब देखता है कि उस बैग के अंदर काफी सारा अलग अलग सामान होता है, जैसा कि कपड़ा वगैरह। हारुका को अब इन सब को एक्सेप्ट करना पड़ता है और अब वो उन कपड़ों को पहन लेता है। जिसके बाद वो अपने स्टेटस को चेक करने वाला होता है, पर तभी वो स्टेटस उससे कहता है कि पहले अपने डाइस को थ्रो करो। तो हारुका जैसे ही अपने डाइस को थ्रो करता है उसके अंदर 2 एम आ जाते हैं। जो देख के वो सोचता है कि आखिर इनका मतलब क्या है। इसके बाद हारुका सोचने लगता है कि वो इस एम को अपने कौन से स्टेटस पर लगाए। हारुका थोड़ा सोचता है और इस एम को वो अपने लक स्किल पर लगा देता है। जिसके बाद हारुका अपने स्टेटस को चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसका जो लक है वो पूरी तरह से मैक्स हो चुका है। हारुका ये भी देखता है कि उसे कितनी सारी बेकार की स्किल्स मिली हुई है। तभी उसे पता चलता है कि उसे 2 एक्स्ट्रा स्किल्स भी मिली हुई है, जो कि है एक लोनर की, जिससे कि उसे इस दुनिया के अंदर भी अकेला जीना पड़ेगा। वो ना ही कोई पार्टी बना सकता है और ना ही कोई दोस्त, और इसके बदले में वो सर्विट्यूड स्किल को यूज कर पाएगा। जो देख के वो कहता है इसका मतलब इस दुनिया के अंदर भी मैं अकेला रहूंगा, मतलब कि मुझे कोई फ्रेंड नहीं मिलेगा। वह सोचने लगता है कि वैसे मैं यहाँ पर अकेला क्यों हूँ, मेरे बाकी के क्लासमेट्स भी तो यहाँ समन हुए थे, चलो उन्हें छोड़ता हूँ। वैसे भी मुझे तो अकेला ही जीना है। यहाँ पर मेरा पहला काम रहेगा एक बेस बनाना, चलो पहले घर बनाते हैं। हारुका अब आगे बढ़ने लगता है और वो सोचता है कि मेरे पास इतनी सारी स्किल्स हैं, क्या वो स्किल्स मॉन्स्टर से लड़ने के लिए मेरी मदद कर पाएंगी। अब आगे इतने ज्यादा पेड़ होते हैं कि उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता। तभी उसको याद आता है कि उसके पास तो कॉन्टेक्ट लेंस है। तो हारुका उन लेंस को पहन लेता है और अब उसे चीजें पहले से काफी क्लियर दिख रही होती है और तो और उसे चीजों के नाम भी पता चल रहे होते हैं। ये देख के हारुका समझ जाता है कि ये कॉन्टेक्ट लेंस तो अप्रेजल की तरह काम कर रहा है। हारुका आगे आता है और देखता है अप्रेजल स्किल तो काफी ज्यादा कमाल की है, इससे तो सभी चीजों के बारे में पता लग रहा होता है। आगे बढ़ के अब उसे कुछ मशरूम्स मिलते हैं, जो कि वो अपने बैग में डाल लेता है और कहता है ये बैग के अंदर अनलिमिटेड सामान आ सकता है, चलो ये तो काम की चीज मिली। इसके बाद हारुका आगे बढ़ता है और अब उसे वहाँ पर एक नदी मिल जाती है। उस नदी के अंदर वो बॉटल को डालता है और अब वो उस पानी को पी लेता है, जो कि उसे काफी अच्छा लगता है। अब हारुका आगे बढ़ता है और उसे सामने की तरफ एक केव दिखाई देती है, जहाँ वो ये होप करता है कि इस केव के अंदर कोई मॉन्स्टर ना हो। अब वो अंदर आता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, और क्योंकि ये जगह काफी अच्छी और कंफर्टेबल है तो हारुका डिसाइड करता है कि वो यहीं रहेगा। हारुका अब अपने आइटम में से टेंट और कुछ लाल टेंट को बाहर निकाल लेता है, जिससे कि वो रात में यहाँ पर आराम कर पाए। इसके बाद वो कुछ लकड़ियों को भी इकट्ठा करता है और अपने टेम्परेचर मैजिक का यूज करके वहाँ पर आग लगा लेता है, जिससे कि वो जो आसपास के मॉन्स्टर है वो यहाँ से दूर रहेंगे। हारुका अब कहने लगता है कि मेरे पास जो मैजिक है वो भी काम की निकली। इसके बाद अब उसे नींद आने लगती है और सोने से पहले वो अपने स्टेटस को चेक करता है और अब उसे पता चलता है कि उसका टेम्परेचर मैजिक लेवल अप होके इम्प्रूव हो चुका है, जिसकी वजह से उसे फायर मैजिक मिल चुका है। वो ये भी देखता है कि उसके काफी सारे ट्रैकिंग स्किल भी मिली है, जिसके यूज करके वो मॉन्स्टर को आराम से ढूंढ पाएगा, जो देख के वो थोड़ा खुश हो जाता है। अब वो सो जाता है। सुबह उठने के बाद वो कहने लगता है अच्छा हुआ कि किसी मॉन्स्टर ने हमला नहीं किया, मैंने एक आइटम लगा दिया था जिससे कि मॉन्स्टर दूर रहते हैं, वो आइटम काम आ गया। अच्छा हुआ, इससे तो मैं अपनी इलोनल लाइफ आराम से जी पाऊंगा, पर मुझे भूख लगी है। अगले सीन में हम देखते हैं हारुका अपने फायर मैजिक का यूज करके आग लगा लेता है और वो कलेक्ट किए हुए मशरूम को उस पैन के ऊपर रख देता है और कुछ मसालों के साथ उसे पका के खाता है, जो कि उसे काफी टेस्टी लगती है। हमें ये पता चलता है कि हारुका को विलेजर सेट की वजह से फ्राइंग पैन और नाइफ भी मिल गया था, जो देख के वो कहता है ये सेट तो काफी कमाल का था, सरवाइव करने में यह मेरी काफी मदद करेगा। इसके बाद अब हारुका सोचता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। यहाँ हारुका डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो फूड को सिक्योर करेगा और साथ में उसे सेफ्टी के लिए कुछ करना पड़ेगा। हारुका बाहर आता है और उसे बहुत सी अलग अलग चीजें मिलती है, जिन्हें वो कलेक्ट करता है। यहाँ तभी उसकी प्रेजेंट डिटेक्शन स्किल कुछ गॉब्लिन्स को सेंस कर लेती है। जहाँ हारुका उन गॉब्लिन्स को देखता है वो अब काफी ज्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से हारुका छुप जाता है। हारुका देखता है कि गॉब्लिन्स के सेट तो काफी अच्छे हैं, पर क्या मैं इनसे जीत पाऊंगा? लेकिन अगर क्योंकि इस फॉरेस्ट में आया हूँ मुझे इनके सामने जीत नहीं होगा और सरवाइव करना ही होगा, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इस स्टिक के साथ इनसे जीत पाऊंगा या फिर नहीं। हारुका अब उस स्टिक के ऊपर अपने पैकिंग स्किल भी लगा लेता है, जिससे कि वो स्टिक थोड़ी सी और बेहतर हो जाती है। अब हारुका इसी चीज का यूज करके उन गॉब्लिन्स पर हमला कर देता है। वो एक गॉब्लिन्स को तो एक हिट में हरा देता है, इधर दूसरा गॉब्लिन उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन हारुका उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जैसे ही हारुका उसके अटैक को डॉज करता है वो उसके ऊपर मैजिक का हमला करके उसे खत्म कर देता है और अब इस वजह से हारुका जीत जाता है। देखते ही
देखते शाम हो जाती है, जहाँ पर हारुका नदी के किनारे पानी पी रहा होता है। वो अपने मुंह भी धोता है। हारुका खाने लगता है, मैंने अपनी पहली बैटल जीत ली है, मैंने तो काफी अच्छा किया, पर अब मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। अगले सीन में हारुका अपनी केव में आ जाता है। गॉब्लिन्स को हराने की वजह से उसे एक वुडन क्लब भी मिल गया था, जिससे हारुका वेपन के तौर पर यूज करेगा। इसके बाद वो अपने स्टेटस को चेक करता है और उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अब लेवल अप कर चुका है। साथ में उसके जो स्टेटस हैं उसके साथ स्किल्स भी लेवल अप हो चुके हैं, और क्योंकि उसने लकड़ी के ऊपर मैजिक लगाया था, उसे अब मैजिक इन्फ्यूजन का भी स्किल मिल जाता है। जिसके बाद हम तीसरे दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर हारुका रोज रोज मशरूम खा के बोर हो चुका होता है। वो कहता है अगर इस चीज को क्लास रैप देखेगी तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होगी। अगले सीन में हारुका कहता है मैं अपने ऊपर मैजिक इन्फ्यूजन लगाऊंगा, जिससे मेरी फिजिकल और मैजिक डिफेंस भी बढ़ जाएगा। हारुका वैसे ही करता है। मैजिक इन्फ्यूजन लगने से वो थोड़ा पावरफुल हो जाता है। साथ में वो देखता है कि उसकी अप्रेजल स्किल लेवल 2 की हो चुकी है, लेकिन जैसे ही वो चीजों को देखता है उन सभी के सामने क्वेश्चन मार्क बने हुए आते हैं, जो देख के वो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है आखिर ये क्वेश्चन मार्क क्या है। वो इस चीज को इग्नोर करता हुआ अपनी मैजिक की ट्रेनिंग करने के लिए बाहर आ जाता है। वो खाने के लिए कुछ देखता है, लेकिन उसे सिर्फ मशरूम ही मिल रहे होते हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसलिए हारुका मीट को ढूंढने लगता है, पर तभी उसे याद आता है कि मैं तो अपनी मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे वही करना चाहिए। इसके बाद हारुका वापिस से मैजिक इन्फ्यूजन का यूज करता है। इसका यूज करके वो एक काफी अच्छी छलांग लगा लेता है और आगे तेजी से दौड़ने लगता है। हारुका ये फील कर रहा होता है कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा हल्की हो गई है, ऐसा लग रहा है कि वो टेलीपोर्ट कर रहा है। हारुका इसी चीज का यूज करके और भी काफी सारे ताकतवर गॉब्लिन्स को काफी आराम से हरा देता है। हारुका काफी कॉन्फिडेंस से कहता है कि मैं तो ऐसे 3 गॉब्लिन्स को आराम से हरा दूंगा, लेकिन तभी उसके सामने 3 स्ट्रॉन्ग गॉब्लिन आ जाते हैं, जिसे देख के हारुका डर जाता है और वहाँ से छुप के भाग जाता है। जाते हुए हारुका कहता है मैं बाद में इनसे लड़ूंगा, अभी के लिए मैं घर चल के अपने बाकी के मैजिक को टेस्ट करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह के दिन गॉब्लिन्स को मार के हारुका अब रात में मैजिक को स्टडी कर रहा होता है। अब डे 5 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हारुका इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है कि वो एक ही हमले में गॉब्लिन्स को हरा देता है। गॉब्लिन्स को हराने से हारुका को काफी सारी फैंसी चीजें मिलती है, जिसका यूज करके वो अपने बेस को डेकोरेट करता है। इसी तरीके से उसकी जिंदगी यहाँ पर थोड़ी बहुत अच्छी हो जाती है। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर हारुका को एक रैबिट मिलता है। हारुका अब उसके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि उसने काफी दिनों से मीट नहीं खाया होता। वो जैसे तैसे उस रैबिट को पकड़ लेता है। तभी अचानक से उसकी प्रेजेंट डिटेक्शन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसे पता चलता है कि कोई आ रहा है। हारुका चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसकी क्लास के डीलिंक्विंग लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वो देख के सोचता है कि मैं इन लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। अब वो वहाँ से छुप के जा ही रहा होता है, पर तभी दूसरी डायरेक्शन से भी कुछ लोगों को आते हुए महसूस करता है, और वो और कोई नहीं बल्कि उसकी क्लास की गर्ल्स ही होती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी क्लास के जोक्स और नर्स भी आ रहे होते हैं, और वहाँ पर क्लास रैप का भी ग्रुप होता है, जो देख के हारुका सोचता है कि मैं इन लोगों से नहीं मिलना चाहूंगा। हारुका सोच में पड़ जाता है, तभी उसके हाथ में से वो रैबिट कूद के वहाँ से चला जाता है। इधर हारुका क्लास रैप के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है कि ये दुनिया काफी ज्यादा टफ है, बेहतर रहेगा अगर मेरे पास वो दोस्त होंगे जिन्हें मैं जानता हूँ। क्लास रैप को मैं अपने फर्स्ट ग्रेड स्कूल के पहले ईयर से ही जानता हूँ, मैं उसे जाके हेलो कह देता हूँ। हारुका अब जा ही रहा होता है, पर तभी वो रुक जाता है और वो कहता है नहीं, इस दुनिया के अंदर मैं काफी ज्यादा फ्री और अकेला हूँ। मैं इस दुनिया के अंदर जैसे चाहे जी सकता हूँ, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। मुझे अपनी लाइफ किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं करनी। इस समय पर यह बहुत ज्यादा सही है। मैं अकेले ही इस दूसरी दुनिया को कंकर करूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।